गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव मेरा नाम गरिमा है और हम लोग भोपाल से आए हैं। हम लोग 5 लोग डीएनए में हैं और हमारा सेकंड वनडे हुआ है परसों। खुश हो बेटा। एक पिछले साल हुआ था। खूब प्रसन्न गुरुदेव रहो। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ दरबार को, बाबा जी, बाबा माता को और आपको कि मेरा प्रमोशन हो गया इस बार। और जिसने भी सुना मतलब बहुत टफ था, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी मेरे लिए, लेकिन जैसे हुआ तो बोलने लगे सब लोग, अरे इसका प्रमोशन कैसे हो गया। तो ये मुझे पता है मतलब यहाँ का चमत्कार है ये। खुश हो बेटा। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा खूब उसके लिए। प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ बाबा रहो। कुछ चीज़ें पूछनी थी आपसे। पूछिए। बाबा मुझे ना मेरी इस साल सर्जरी हुई थी ब्रेस्ट की, नॉन कैंसर थी। मैं डर गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा, तो मैंने करा ली बाबा, लेकिन अब मुझे दोबारा ना हो ये सब चीज़ें, तो बस आपकी प्रार्थना से ही सब नष्ट हो जाता प्रार्थना कर रही हूँ बाबा को, संकल्प भी किया। है, इसीलिए अब कोई कष्ट नहीं वहाँ। और गुरुदेव मुझे नींद बहुत आती है, इतनी हद से ज़्यादा नींद आती है, मेरा ज़्यादा टाइम सोने बीत जाता है, मैं संकल्प में सो जाती हूँ। देखो जो बातें मेरे आप को मुझसे बोलते हो ये वो- माँ से बोलनी है। जो भी मुझसे संकल्प- बोलते हो मुझसे संकल्प नहीं कर बोलने, लिया। कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, माँ से ही गुरुदेव। बोलना है वहाँ खड़े होकर। नहीं बोल पाए हैं तो फिर जाके बोलिए, सर- ठीक है। एक क्षण में सब नष्ट हो जाती हैं स्मृतियाँ, गुरुजी बचता नहीं है। संकल्प सबकी कर लिए हैं, क्योंकि कर लिए हैं हाँ। हैं, संकल्प में कर लिया है, सब बोल, मैंने सब चीज़ बोल दी है, बाबा माता को सब चीज़ें बोल दी हैं। जो ऑफिस में लोगों से दूरी बन जाती थी, अरे! भय लगता था, अब कोई भय तो नहीं। मैं भूल ही वाली थी आपको बाबा। मैं ये कह रही थी कि सब मेरा तो बुरा क्यों चाहते हैं, मेरा इतनी ईर्ष्या करते हैं ऑफिस में मुझसे। मैं आपसे ही बोलने ही वाली थी कि मेरे साथ हमेशा से क्यों होता है। आपके जो कुलीग्स हैं आपके नीचे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, चिढ़ते थे आपसे। बहुत बेवजह बाबा जी, ऐसा क्यों मेरे साथ? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ। स्मृतियाँ थी नहीं, आप बुरा नहीं करते, स्मृतियाँ रहती हैं अपने अंदर, बाहर को रिएक्ट करती हैं, आपको पता नहीं। आपके अंदर की स्मृति और सामने वाले के अंदर की स्मृति दोनों ढिसुम ढिसुम करती रहती हैं। आपको लगता है वो ऐसा कर रहा है, उसको लगता है आप बाबा ऐसा अब कर ना रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत सफर कर चुकी हूँ इस चीज़ वो से। आपके संकल्प में था, इसलिए सब नष्ट हो गया, कुछ हाँ बचा बाबा नहीं मैंने कहा था। है। हाँ बाबा। और बाबा एक ये चीज़ सब आप लिख के प्लीज लाई हो सब है। बाबा मुझे ना शिव के वर मिल जाए बाबा जी, सब चाहते हैं, वैसे रिश्ता नहीं आता बाबा जी, बस ये हो जाए बस। आपका चश्मा गड़बड़ है, थोड़ा उसको टेस्ट करा लीजिए दोबारा। हाँ इसके कारण आपको आंखों में समस्या होती है, उसके कारण आपको नींद आती है ज़्यादा। अच्छा आंखों बाबा को जी टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, मैं चश्मा दोबारा हटाइए, चश्मा हटाइए, आँख बंद करिए। माँ प्रवेश 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। अब देखिए मम्मी, नहीं चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, हटाइए। हाँ मम्मी पापा को देखो, मम्मी पापा को देखिए, आंखें खोलें, हाँ मम्मी पापा को देखें। हाँ देख लिया, दिख पा रहे हैं साफ साफ? हाँ। देखें मम्मी पापा को। दिख रहे हैं। अभी बगैर चश्मा के आप देख रही हैं, हाँ हाँ दिख रहे हैं ठीक गुरुजी, है? दिख रहे हैं हाँ। तो चश्मा दोबारा टेस्ट करा लेना, चश्मा ठीक है। गड़बड़ है आपका। ठीक है। और गुरुजी बस एक चीज़ और, मैं ना मुझे ऐसा लगता है कई बार जब मैं ऑफिस से बैठी हूँ, आसपास क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, मेरी अलर्टनेस बढ़ा दीजिए, मैं चौकन्नी नहीं रहती। सब सुन रहे होते हैं लेकिन मैं कहती हूँ अरे ज़्यादा बढ़ा देंगे बेटा तो फट जाओगी। थोड़ा सा। एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जब पढ़ती थी तुम तो हाँ। अक्षर छोटे लगते थे, हाँ, चश्मा लगाने के बाद भी। हाँ 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 बिल्कुल सही यानी कह रहे हो। चश्मा लगाए हो तब भी पढ़ने में अक्षर छोटे लगते थे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। अब देखिए कुछ पढ़िए, कुछ छोटा लग रहा है अक्षर, दो कोई मोबाइल खोल दो। सब दिख रहा है, ठीक है गुरुजी। अब सब ठीक अच्छा है? हाँ जी। ठीक, खुश हो, खुश हो। गुरुजी बस विवाह के लिए बस योग्य वर मिल जाए गुरुजी। बिल्कुल अर्जी लगा देना आप। जी बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। खुश हो, प्रणाम बाबा। खुश हो। आप समझ- दोनों आइए, पति पत्नी आए दोनों। नहीं बेटा है बड़ा। अच्छा, हाँ। सुपुत्र जी। हाँ वो धन्यवाद। और एक गलती हो गई हमसे, हम महावन का जो आप संकल्प करा रहे थे हम नहीं कर पाए, चलो कोई बात है नहीं, ना। पूरा है, और- बैठे हाँ, हो। और एक ऐसा है कि मेरे भाई 22 अगस्त शांत हो गए तो मेरे अंदर बहुत स्मृतियाँ, मैं 6 महीने पागल से ही वो हटा जब दी थी। भाइयों से जुड़ोगी, अपने दूसरे डीएनए से जुड़ोगी तो कष्ट आएंगे। वो निकाल दीजिए, मैं बहुत परेशान। निकल गया है, ठीक। अब कुछ बचा नहीं है। अब देखिए मायके के जो पितृ थे जो मर गए, अब आंख बंद करके दिखता है, कुछ दिखाई देते हैं? नहीं अब नहीं दिखेंगे। जी। खुश अब गुरुजी मेरा ये वोकल कार्ड खराब है, आवाज़ बदली हुई है मेरी, वो चुभन और चुभन और खुजली अंदर, वो जो नाक अब का कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब था। अब हो तो बताइए, बचा हो तो घुटने बताइए। वगैरह पैर वगैरह चल नहीं पाती हूँ। अब आप एक बात से दूसरी में कूद जाती हैं, दूसरी बात करते तीसरे में कूद जाती हैं, तीसरी की बात करते चौथे में कूद जाती हैं। आप गला और नाक मुंह कर रही थी, अब कुछ है कष्ट वहाँ?
नहीं ठीक है। तो फिर अब कहीं भी मैं- कष्ट नहीं, आपको भूतकाल की बातें करने लगी आज खड़े होके। छोटे बेटे और पति के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी। सॉरी, पति अपनी बात करें। अब खानदान भर की बात नहीं हो पाएगी, आप लोग खड़े हैं, अपनी बात करें। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि यहाँ प्रणाम। ज्योतिष कार्यालय नहीं है। हाँ बेटा, प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा क्या आशीर्वाद, सब कुछ ठीक है, सब कृपा हो रही है। आपने जो बात कही ना, जो मांगो माता जी से बोलो, तो आपकी बात तो मैं पहली माता जी से बोल देता हूँ मैं, है ना। बस जो थोड़ा- कहना वही कहना होता है, वही- माँ वही के कहना। समझ पूर्ण होता है। बस मुझसे सबसे बातें बढ़िया। करने से इतनी सही लंबी बात लंबी है। लंबी लंबी, बातें उससे क्या बोलने लाभ से है? सबसे बढ़िया। जब दरबार की एक वैदिक प्रक्रिया है, दरबार की एक व्यवस्था है, इनके गले में माता जी के आपके कैंसर बन रहा था, अब इनसे बोलेंगे तो इनकी स्मृति बनेगी। अभी इनको एहसास होता होगा कि कैंसर बन रहा है, इनको बताइए, माइक दीजिए, बताएंगे अभी। हाँ मुझे लगता था बाबा, लगता था जी। तो कैंसर ही बन रहा था। दरबार के पास से कैंसर से बाहर हो। कल से थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है मुझे। घाव थे अंदर, अच्छा। इसीलिए भोजन करने में जलन होती थी। जी ठीक है ना, जी। होती थी जलन। हाँ हाँ, तो अब नहीं है। तो अब कैंसर की स्मृतियाँ थी नष्ट हो गई। अब आपको हम तमाम बातें बताएं, ये अच्छी बात है। कोई अच्छी बात हो तो हम बताएं कि अमृत बरस रहा अंदर। अब कैंसर बन रहा है, ये बात बोले तो खराब लगती सुनने में, और स्मृति बनती है अंदर जी एक। जी जी चलिए, खुश रहिए, जी। प्रसन्न बाबा, रहो, इसका मस्त रहो बेटा। बायां भाग काम नहीं बोल करता दिया था, था, आपका आशीर्वाद माता जी की कृपा बनी हुई है। इसका बायां भाग काम नहीं करता। खुश रहो बेटा, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तुम्हारी अम्मा की समस्या यही कि सबके बारे में चिंतन करती हैं, सबका कष्ट इनमें आता है, फिर ये धड़ाम हो जाती हैं। अपने अपने कष्टों के बारे में प्रार्थना करनी, दूसरों के। आपका डीएनए इतना सुंदर है, देख लीजिए कैसा है। देखिए, दरबार दिखा रहा है, ऐसा ऊर्जा पथ है आपका, कितना सुंदर है। देख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है सभी की। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो। अब आप उठ बैठ पाती हैं ठीक से? नहीं बैठ पाती। बैठिए, उठिए। वही तो, अभी आप भूतकाल में जी रही हैं, नहीं बैठ पाते, उठ पाते। बैठिए, पलथी लगाइए, बैठिए ज़मीन में, बैठिए। जोड़ दिया कमर, बाहर। अब देखिए, ये हाल था, ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी जीवन में। अब उठिए, अब पहले उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए थे, अब आप उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो। हाँ उठने में ज़्यादा कष्ट है मुझे। हाँ, लेपन करिएगा सिर पे, जी। नाभि पे। खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया ऑफ दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।